हेलो बच्चों, मधु आपके तरफ से आप सबको इस हिंदी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा है। बच्चों, हम लोग पिछले कक्षा में क्या पढ़ रहे थे? हिंदी क्लास में पढ़ रहे थे ना। हिंदी में क्या पढ़ रहे थे? गद्य पढ़ रहे थे। और क्या पढ़ रहे थे? सही, जेल में मेरे मित्र। और आज हम उसका और एक भाग पढ़ेंगे। तो बच्चों देख रहे हो ना, ये कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये क्या थे? एक अच्छे राजनीतिज्ञ के साथ साथ और एक अच्छे लेखक भी थे। उनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर को हुआ था, 1889 को। 14 नवंबर मतलब आप सबको अच्छी तरह से पता है हम लोग क्या करते हैं? बाल दिवस मना रहे हैं ना। और उनका देहांत हुआ था 27 मई 1964 को। मैंने कहा तुम लोगों को वो एक अच्छे लेखक थे। तो क्या क्या वो लिखे थे? मेरी कहानी, पिता का पत्र पुत्री के नाम, विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज। जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या है? उनकी आत्मकथा है। तो पहले वो नेहरू जी कहाँ गए थे? किस जेल में थे? वो देहरादून जेल में थे ना। ये क्या है? देहरादून जेल का चित्र है। तो वो देहरादून जेल में किसके साथ लड़ रहे थे? मच्छर, मक्खी, खटमलों के साथ लड़ रहे थे। देखो वो लड़ रहे हैं ना, जैसे ये लड़ रहा है, वो क्या करते थे? वो लड़ रहे थे मक्खियों के साथ, मच्छरों के साथ और खटमलों के साथ। सिर्फ इनके साथ वो मतलब लड़ ही नहीं रहे थे, और क्या क्या कर रहे थे? वो देखने में बहुत खुश होते थे। किन किन को देखकर? बहुत सारे जानवरों को, पशु पक्षियों को और चिड़िया, कीड़े मकोड़े सबको देखकर वो बहुत खुश भी होते थे। बहुत सारे पक्षियों के साथ उनकी मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने कहा है देहरादून जेल में उनकी मुलाकात एक मैना के जोड़े के साथ भी हुई थी, जो जिसको वो पाले थे। वो क्या करते थे? खाना मांगते थे। वो भी कौन मांगता था खाना? मैना की जोड़ी। लखनऊ जेल और देहरादून जेल, दोनों जेल में किसके साथ उनकी मुलाकात हुई थी? गिलहरियों के साथ भी हुई थी। नैनी जेल में किसके साथ मुलाकात हुई थी? बहुत सारे तोतों के साथ। और तोते की जो नोक झोंक है उनको बहुत आनंद देती थी देखकर। बरेली जेल, बरेली जेल में क्या होता था? बरेली जेल में बंदरों का जो सिलसिला चल रहा था वो सब देखकर वो बहुत खुश होते थे। क्या हुआ था? एक छोटा सा बच्चा आ गया था ना। तब क्या हुआ? उनके माँ बाप देखते थे और उनका पिता क्या किया? झपकर आया और शान के साथ अपने बच्चों को लेकर भी भाग गया था। मतलब पूरे शान के साथ गया था वो। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 16। देख रहे हो ना? क्या देख रहे हो तस्वीर में? बिच्छू है। तो लेखक इधर बिच्छू के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं और कहे हुए हैं। प्राय हमारी भेंट ऐसे जानवरों से भी हो जाया करती थी जिनका हम स्वागत ना कर सकते थे। कोठरियों में अक्सर बिच्छू घुमा करते थे। कभी कभी वे मेरे बिस्तर पर मिलते या उसे उस किताब में मिलते थे जिसमें अचानक उठा लिया करता था। तो लेखक क्या कह रहे हैं? बिच्छू को वो निमंत्रण नहीं करते थे, पर कभी कभार क्या होता था? उनके कोठरी में वो हाजिर हो जाता था। और वो कहाँ कहाँ मिलता था? अचानक उनके बिस्तर पर, बिस्तर मतलब बिछौना जहाँ वो सोते थे। और क्या, और कहाँ पर मिलता था? किताब पर, क्योंकि उनको कोठरी में और कुछ काम तो नहीं करना पड़ता था। कभी कभी अखबार पढ़ते थे, कभी कभी कुछ किताबों के साथ उनका समय बीतता था, और पशु पक्षियों के उनको मतलब प्रकृति के साथ में। तो इसको वो निमंत्रण नहीं करते थे, पर कभी कभी बिना निमंत्रण के साथ भी वो हाजिर हो जाता था। तो लेखक कह रहे हैं, पर आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने कभी मुझे डंक नहीं मारा। एक बार मैंने एक जहरीला बिच्छू को डोरे में बांधकर दीवार पर लटका दिया। थोड़ी ही देर वह वहां से भाग खड़ा हुआ। इस स्वतंत्र बिच्छू से दोबारा मिलने की मेरी इच्छा ना थी। अतएव मैंने अपनी कोठरी के कोने कोने में
उसकी तलाश की, किंतु वो तो गायब हो चुका था। तो लेखक बोल रहे हैं वो तो बिन बुलाए मेहमान था बिच्छू। कभी कभार क्या हो रहा था, किताब में मिलता था और कभी कभी उनके बिछौनों में मिलता था। तो वो आश्चर्य हुए थे, किस बात से? बिच्छू तो आता था पर उनको कभी भी डंक नहीं मारा। देख रहे हो ना बच्चों, ये क्या है? बिच्छू का जो डंक है वो इससे ही डंक मारता है, इसको डंक कहते हैं हम लोग। कभी भी डंक नहीं मारा। एक दिन क्या किया, नेहरू जी ने दीवार पर लटका दिया। क्या किया उन्होंने? दीवार पर ऐसे लटका दिया। पर कुछ ही देर बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा कि वो बिच्छू क्या किया, भाग गया। तभी नेहरू जी बोलते हैं कि हम लोगों को किताब के माध्यम से अपने अनुभव में कहते हैं कि दूसरे मतलब अगले वक्त वो उनके साथ मुलाकात नहीं करना चाहते थे। क्या तुम लोग चाहोगे बिच्छू और सांप के साथ मिलने? ना ना। ठीक उसी तरह नेहरू जी भी बोल रहे हैं मुझे उनके साथ नहीं मिलना था। हमने पढ़ा ना बच्चों, बिस्तर पर मिलता था कौन? बिच्छू। बिस्तर ये देख रहे हो ना, बिस्तर का अर्थ क्या है? बिछोना। बिस्तर का अर्थ क्या है? बिछोना। देखो एक आदमी इधर है, सोए हुए हैं। कहाँ सोए हैं? बिस्तर पर लेटे हुए हैं। भेंट, भेंट का मतलब मिलन या मिलाप, हम लोग जब मिलते हैं। तलाश, तलाश का मतलब खोज, ढूंढना या खोज करना। गायब, बिच्छू गायब हो गया मतलब लुप्त हो गया, छिप गया। जैसे कि कृष्ण क्या करते थे? छिपते थे। जहरीला का मतलब क्या है? विषैला। ये देख रहे हो ना बच्चों, ये क्या है? पॉइजन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉइजन कहते हैं। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 17। मेरी कोठरी में और उसके आसपास 3-4 सांप भी पाए गए। लेखक क्या कह रहे हैं? सिर्फ बिच्छू ही नहीं, बिच्छू के साथ साथ कभी कभार सांप भी मिलते थे। एक सांप के मिलने की खबर तो समाचार पत्रों में छप गई थी। इस प्रकार की घटनाओं का मैं स्वागत किया करता था, क्योंकि जेल का जीवन प्रतिदिन एक सा रहता है और जो घटना इस एक से जीवन की समरसता को भंग करती है उसका स्वागत किया जाता है। लेखक क्या कहते हैं? वो तो उनको स्वागत नहीं करते थे। कभी कभार क्या हुआ, एक बार क्या हुआ था, एक बार नहीं कितने बार हुआ था भी, कभी मतलब लेखक कह रहे हैं ऐसे ऐसे दिन होते थे। कभी कभार समाचार पत्रों में छपता था कि उस जेल में ये वाला सांप निकला, वो बिच्छू निकला। लेखक कहते हैं उनका वो तो स्वागत नहीं करते थे, पर उसका असम्मान अनादर भी नहीं करते थे, क्योंकि वो अकेले रहते थे। इसीलिए उनको इन लोगों के साथ जब मिलते थे जुलते थे, टाइम पास, जैसे कि हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं हाँ हम लोगों का टाइम पास हो गया, तो उनका टाइम पास हो जाता था। मैं सांपों का स्वागत नहीं करता, किंतु उनसे डरता भी नहीं हूं जैसे अन्य लोग डरते हैं। लेखक कहते हैं सब सांप से डरते हैं, हम लोग भी डरते हैं, तुम लोग भी डरते होगे। हाँ मुझे पता है, सब डरते हैं हम लोग। पर लेखक कहते हैं वो कभी सांप से डरते नहीं थे, किंतु वो किससे डरते थे? सिर्फ कांटे जाने से डरते थे, सांप से नहीं डरते थे। क्या किससे डरते थे? अरे अरे शायद कब सांप अगर आ जाएगा और उन्हें काट डालेगा। यद्यपि मैं उनके काटे जाने से डरता हूँ तो उससे अपनी रक्षा भी करता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में किसी प्रकार की घबराहट या भय पैदा नहीं होता। तो नेहरू जी क्या कह रहे हैं? वो नहीं घबरा रहे हैं, वो सांप को ना डरते हैं ना घबरा रहे हैं, सिर्फ डरते हैं शायद कभी वो सांप की काट जाने से वो डरते थे। जीवों और कीड़े मकोड़ों से मेरी भेंट जितनी जेल के अंदर हुई उतनी जेल के बाहर नहीं हुई। लेखक क्या कह रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पशु पक्षी प्राणी कीड़े मकोड़ों के साथ जितने जेलों में वो घूमते थे, मतलब घूमने ही नहीं जाते थे, वो तो एक स्वाधीनता संग्रामी थे, इसीलिए वो बार बार जेल जाते थे।
जब जेल जाते थे तब उनकी मुलाकात इन प्राणियों के साथ हुआ करती थी। वे मुझे अपने मित्रों जैसे ही लगे और थे भी। लेखक क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं कि वो मुझे अपना मित्र जैसे लगते थे, मतलब दोस्त यार जैसे लगते थे, और थे भी। क्यों थे? क्योंकि उनके साथ सिर्फ कैदी थे, कैदी के अलावा और कोई नहीं थे ना उनके साथ, इसीलिए वो जितने सारे प्राणी, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े उनके साथ मुलाकात भेंट हो रही थी, उनको ही अपना दोस्त मान लिए थे वो, क्योंकि वो मेरे अकेलेपन के संगी साथी थे। लेखक अंत में क्या कहते हैं? जितने सारे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, वो सांप बिच्छू वगैरह वगैरह सब, जो बंदर तोते उनके साथ मुलाकात हुई थी, वो सब उनके मित्र थे। और कहाँ? अकेलापन के, कहाँ? अकेलेपन के संगी साथी थे। तो बच्चों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक आत्मकथा थी, एक अनुभव था उनका। कहाँ? जेल में उनका अनुभव क्या क्या था वह अब हम पढ़ रहे थे। इस अनुच्छेद का शब्दार्थ इस प्रकार के हैं। समरसता, समरस का मतलब एक जैसे होने का भाव। यद्यपि, यद्यपि मतलब हालांकि, हालांकि मैं इधर होता तो मैं जा पाता। अगर तुम लोग बहुत सारे वाक्य भी लिख सकते हो समझने के लिए। अकेलापन, अकेलापन का अर्थ है एकाकी या निर्जनता, अकेला। घबराहट, अधीरता, व्याकुलता। जब हम देर पहुंचते हैं, स्कूल की छुट्टी हो जाती है और क्या करते हैं, थोड़ी सी भी देर हो जाती है तो माँ क्या हो जाती है, बहुत बेचैन हो जाती है, घबराहट हो जाती है ना माँ को। अधीरता, व्याकुलता। बहुधा, बहुधा मतलब अधिकतर। बहुधा मतलब क्या है बच्चों? अधिकतर। तो बच्चों, हमने देखा नैतिक शिक्षा में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? वो शौक था मुझे सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। लेखक जब अकेले रहे थे जेल में, तभी उनको पता चला अकेलापन क्या है। और क्या सीखते हैं? समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। तो नेहरू जी क्या करते थे? नेहरू जी का सलाहकार कौन था? वो खुद ही अपना सलाहकार थे। तो इसका मतलब यह हुआ बच्चों, जब अच्छा व्यक्ति क्या करेगा? अच्छे लोगों से, अच्छे आदमियों से क्या करेगा? वो सलाह लेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और क्या सीखते हैं? चुनौतियां ही मनुष्य को साहसी बनाती है। हाँ बच्चों, ये बिल्कुल सही बात है। जब चुनौती आएगी, हम श्योर मतलब जरूर साहसी बन पाएंगे और वो मकसद भी पूरा कर सकते हैं। जैसे कि नेहरू जी, सिर्फ नेहरू जी नहीं, सब महापुरुष, बहुत सारे स्वाधीनता संग्रामी भी। तो बच्चों, अब हम प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए, इधर दिया गया है ना प्रश्न। नेहरू जी ने अपनी कोठरी में किसकी तलाश की? किसकी तलाश की? बिच्छू की तलाश की। कौन नेहरू जी के अकेलापन का संगी साथी थे? कौन थे? कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी आदि थे। तो ये भी आप लोगों को क्या करना है? गृह कार्य के तौर पर लिखना है। और क्या है? बिच्छू का कहाँ कहाँ मिलने की बात कही गई है। बिच्छू कहाँ कहाँ मिलते थे? उनके बिछोने पर, किताब पर, वो सब मिलते थे। तो ये आप सबको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और एक देखिए, रेखा के शब्द को बदलकर सही उत्तर लिखिए। तो बच्चों, आप लोगों को क्या करना है? रेखा के शब्द को बदलना है। क्या करना है? याद देकर सुनिए। रेखांकित शब्द को बदलकर सही उत्तर लिखना है। इधर देखिए, है ना रेखांकित? बिच्छू के नीचे क्या है? रेखा है।
तो सिर्फ उसको ही तुम लोग परिवर्तन करोगे। बिच्छू के मिलने की खबर समाचार पत्रों में छपी गई थी। ये क्या सही है? नहीं। किसकी? सांप की। तो आप लोगों को क्या करना है? इसको सिर्फ परिवर्तन करके इसके नीचे क्या करना है? सांप लिखना है। मैं सिर्फ उत्तर लिख रही हूं, तुम लोग क्या करोगे? संपूर्ण वाक्य में लिखोगे। नेहरू जी एक जहरीले सांप को डोरे में बांधकर दीवार पर लटका दिया। सांप को ना, तो इसको आप परिवर्तन करके क्या लिखोगे? बिच्छू। सांप के डंक मारने से वो डरते थे? नहीं, डंक मारने से नहीं। किससे डरते थे? काटे जाने से डरते थे। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब जयशंकर प्रसाद जी के मित्र थे। है ना अंडरलाइन, मतलब रेखांकित है। तो आप सब क्या करोगे? इसको परिवर्तन करोगे। इसके बदले में क्या लिखोगे? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इसके बदले आप लोग क्या लिखोगे? प्रधानमंत्री। सही लिंग पहचान कर लिखना है। रोटी, रोटी क्या है? स्त्रीलिंग। हाथी, हाथी क्या है? ई की मात्रा है, इसका मतलब वो स्त्रीलिंग है ना, वो क्या है? पुल्लिंग है। आप लोग व्याकरण में पढ़े हुए, सब पढ़े हो। रोटी क्या है? स्त्रीलिंग है। हाथी क्या है? ई की मात्रा है, फिर भी वो एक क्या है? पुल्लिंग है। आम, आम क्या है? पुल्लिंग है। तोता, पुल्लिंग। धोबिन, स्त्रीलिंग। बच्चों ये देखो, नीचे दिए गए उदाहरण देकर शब्दों के अर्थ लिखिए। दिया, दिया में क्या है? रसोई की मात्रा है। दिया, इसका अर्थ क्या है? देना क्रिया का रूप है, मैंने उसको दिया। दिया, इसका अर्थ क्या है? दीपक। अब हम देखेंगे जरा। जरा अर्थ क्या है बच्चों? बूढ़ा। और ये जरा का अर्थ क्या है? थोड़ा। गुरु, गुरु, एक गुरु का अर्थ है शिक्षक, जो हमें पढ़ाते हैं, आचार्य। और एक गुरु का अर्थ क्या है? भारी। कुल, कुल का अर्थ क्या है? वंश। और एक कुल का अर्थ क्या है? जब दीर्घों की वर्तनी है, क्या है? किनारा, नदी का किनारा है ना। दिन, दिन, जब द में ह्रस्व ई की मात्रा रहती है तो ये क्या है? दिवस। द में दीर्घ ई की वर्तनी दिन, गरीब या दरिद्र। बात, बात, बा में देखिए ये क्या है? देख रहे हो ना साफ साफ? बात का अर्थ क्या है? वचन। वात, वात का अर्थ है हवा या वायु, या पवन भी कह सकते हैं हम लोग। सब अपने अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लो बच्चों।
बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।